जब वे कहते हैं एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कितने सरल ढंग से कहते हैं। किसी ने कहा, कई बार आप कहानियां पढ़े होंगे कि कई जो हठ योग करने वाले संत होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं गलत देख ना लूं इसलिए मैं आंखों को ही फोड़ लूंगा। कई ऐसे हठयोगी संत मिल जाएंगे कि मेरी आंखें कहीं गलत ना देख ले इसलिए मैं आंख को फोड़ लूंगा, कान गलत सुन ना ले इसलिए कानों में रुई या रांगाट भर दूंगा, जीभ गलत बोल ना दे जीभ काट लूंगा। लेकिन सदगुरु कबीर की वैज्ञानिक दृष्टि देखिए। वे कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, ये आंख के पास अपना कोई पावर नहीं है, ये आंख के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, कान के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जीभा के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, इन सबको शक्ति मन देता है। और साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया, आंख मत फोड़ो, कान में रुई मत डालो, जीभ मत काटो, हाथों को मत कष्ट दो, एक ही काम करना, मन को बस में कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, मन को अपने अधीन कर लेना, मन को अपना गुलाम बना लेना। और जिस दिन मन को बस में कर लिया, ये आंखें कभी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मन ही आंखों को बाहर ले जाने की प्रेरणा देता है। ये मन ही कानों को बाहर के शब्द सुनने की प्रेरणा देता है। और जब आप मन को ही साध लेंगे, जब आप मन को ही नियंत्रित कर लेंगे, तो ये आंखें खुली तो रहेगी लेकिन वही देखेगी जो आपका चित्त कहेगा, जो आपकी आत्मा कहेगी, जो आपका दिल कहेगा। हजारों पोस्टर लगे होंगे, हजारों शब्द चलते होंगे बाजार में, लेकिन जब आप ध्यान के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, उस गली से आप गुजर जाएंगे, किसी पोस्टर की कोई छवि आपके मस्तिष्क में नहीं जाएगी। आपका ध्यान वही होगा जहां होना चाहिए। लेकिन मन अगर बस में नहीं है तो शहर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, एकांत कमरे में बैठे होंगे फिर भी शहर का चित्र आपकी आंखों में आता रहेगा, क्योंकि मन बाजार में घूम रहा है। और जैसे ही मन लौटा लिया, आप बाजार में खड़े हो जाइए, गलत चीजें आपके मन से अपने ही बाहर हो जाएगी। और ये बड़ा सरल है। लोग कहते हैं कैसे करें, बाजार जाते हैं तमाम तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कैसे करें। मैं कहा करता हूं, अर्जुन की जब परीक्षा हो रही थी महाभारत में, आप सबने सुना है ना कि जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई थी धनुर्विद्या की, तो द्रोणाचार्य दोनों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में ले गए और कौरवों से कहा कि पेड़ पर चिड़िया है, उसके आंख में निशाना लगाना है बाण से। तो वो अभी समझा ही रहे थे कि दुर्योधन पहले कूद के आ गया, कहा गुरुजी पहले मुझे मौका दीजिए, मैं चलाऊंगा बाण। द्रोणाचार्य ने कहा तुमसे होगा? कहा बिल्कुल होगा, हम ही बाण मारेंगे, पहले हमको मौका दीजिए। वो तुरंत बाण उठाया, मारने वाला था। द्रोणाचार्य ने कहा रुको रुको, इतनी हड़बड़ी मत करो, बाण चलाना इसीलिए तुम्हें बुलाया हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाण चलाना मैं मना नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर तुमने उत्तर दे दिया तो बाण चला लेना। कहा जी बोलिए। उसको तो हड़बड़ी हो रही थी, धैर्य तो था नहीं दुर्योधन को, वो तो जल्दबाजी में था कि कब मौका मिले बाण चलाऊं। द्रोणाचार्य जी ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दो। उसने कहा पूछिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? उसने कहा आप भी गजब हैं गुरुजी, दिखाई क्या दे रहा है? पेड़ पहाड़ चिड़िया सब दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा धनुष इधर रख दो, निकल जाओ। कहिए क्या बात हुई, आपने निशाना नहीं लगाने दिया? कहा प्रश्न का उत्तर ही अभी ठीक नहीं मिला है तो मैं लगाने क्यों दूं, बगल हो जा। दुर्योधन को तो गुस्सा आ रहा था, कहा मुझे निशाना भी लगाने नहीं दिए, ये क्या उलुल जुलुल प्रश्न पूछ करके मुझे साइड कर दिए। द्रोणाचार्य जी ने, अब गुरु थे दुर्योधन को बात माननी पड़ी, साइड हो गया। ऐसे करके एक एक करके सबसे पूछा, सबने वही जवाब दिया, पेड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदियां दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य सबको साइड करते गए, निराश भी हो रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा दी है किसी ने ग्रहण नहीं किया।
धीरे धीरे पांडवों की भी बारी आई और गुरु को विश्वास होता है किसी एक पर, उनको भी शायद अर्जुन पर विश्वास था, सबको पहले निपटा दिया। तब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तुम्हारे ऊपर ही मेरा अंतिम भरोसा है, तुम पर ही लाज है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा बस बाण चला तेरा काम हो जाएगा। अर्जुन ने बाण चलाया, चिड़िया की पुतली में जाके लग गई, आंख की पुतली में। द्रोणाचार्य ने आशीष दिया बेटा तू सदैव सुखी रह। दुर्योधन ने कहा गुरुजी मैं भी मार देता। कहा चुप रहो, तुम लक्ष्य लगा रहे हो चिड़िया की आंख में और तुम देख रहे हो पेड़ पहाड़ पर्वत। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो कहा कि मुझे चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है तो पेड़ पहाड़ गायब हो गए थे, गायब नहीं हुए थे, पेड़ भी थे पहाड़ भी थे। लेकिन तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंख मुझे बाण चिड़िया की आंख में मारना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं, मुझे और कहीं दृष्टि ले ही नहीं जाना है। और जगह अगर हम दृष्टि ले जाएंगे हम चूक जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा जो लक्ष्य मैंने तुम्हें दिया अगर सिर्फ उसी को देखा होता तो तुम भी सफल हो जाते। हम भी तो यही करते हैं, ज्ञान के लिए कहीं जाते हैं, ध्यान के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, लेकिन उस शांति से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, हट जाता है। हम दुनियादारी देखने लगते हैं, पंडाल देखने लगते हैं, लाइट देखने लगते हैं, कैमरा देखने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं। जो असली ज्ञान देखना था, जो असली शब्द को सुनना था, उससे हमारा ध्यान हट जाता है और हम खाली हाथ चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कितनी गहराई से कहते हैं, एक साधे सब साधिया। उनकी एक एक वानियां जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा अद्वितीय है। इस धरती पर शायद उस जैसा महापुरुष मुश्किल है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो उन्होंने कहा है, जो बातें उन्होंने प्रस्तुत की है, वो अक्षरशः घटती चली जा रही है। जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन जिन वाणियों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो घटती चली जा रही है। वो वाणियां बिल्कुल समाज में दिखाई दे रही है, प्रासंगिक मालूम पड़ती है। चाहे वो घर की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो, संत की बात हो, विश्व की बात हो, वो सबकी बात करते हैं, वो किसी एक की बात नहीं करते। वो जहाँ गलती देखते हैं वहाँ हथौड़ा भी चलाते हैं, जहाँ अच्छा देखते हैं वहाँ प्यार भी करते हैं। सदगुरु कबीर बड़े निराले संत थे। जब उनको आप पढ़ना शुरू करेंगे, उनको सुनना शुरू करेंगे, उनको जानना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई एक ज्ञान की परत पर परत खुलती चली जा रही है। जैसे आप सूरज बहुत देर तक देख नहीं पाएंगे और जितना देखेंगे उतना ही पर्याप्त है, बहुत देख नहीं पाएंगे। इसी तरह सदगुरु कबीर का जीवन इतना विराट है कि आप बहुत सोचने रहेंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके हर पहलू अपने आप चमक से भरा हुआ है। इसलिए मैंने एक शब्द आपको बताया कि किस तरह वो साधना की बात करते हैं, और उनकी साधना में सब कुछ सहज है। वो जब ध्यान की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं सहज ध्यान रहो, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान की भी बात करते हैं तो कहते हैं बड़ा सरल है ध्यान। लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी कि ये करना होगा, वो करना होगा, दुनिया भर की चीजें करनी होगी तब ध्यान घटित होगा। साहब कहते हैं बड़ा सहज है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वो कहते हैं गुरु वचनों में अपना ध्यान लगा लो, ध्यान भी घटित हो जाएगा। वो ध्यान को भी सहज बोलते हैं, मन को बस में करना भी सरल बोलते हैं। उनकी बात ही निराली है। वो कहते हैं मेरा फोकस केंद्र पर है, वो परिधि में नहीं जाना चाहते। जैसे मैंने कहा कि जड़ में पानी डालो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं मूल गहेते काम है, मूल को पकड़ लीजिए सब कुछ हो जाएगा।